ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पद्यं सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस गौतम प्रभु बताइए। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराध से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कल 17वां अध्याय पूर्ण किया। आज हमारा 18वां अध्याय है, लास्ट अध्याय है, जो कि भगवत गीता का उपसंहार है ना, संन्यास की सिद्धि। 18वां अध्याय ये एक तरह से कंक्लूजन है पूरी अध्याय का। एक्चुअल में भगवत गीता तो 17वें अध्याय में ही समाप्त हो गई है, लेकिन एक तरह से कंक्लूजन दिया है कृष्ण ने अर्जुन को। फाइनली बताया फिर से कि एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ लिया है ना। प्रश्न पूछ लिया। 18वें अध्याय का पहला श्लोक जो है ना, वो प्रश्न है अर्जुन के द्वारा। तो जब पूछा गया तो फिर भगवान को दोबारा बताना पड़ गया है ना। वैसे तो ज्ञान पूरा हो चुका है, लेकिन 18वां अध्याय फिर से रिवीजन है। एक बार फिर से जो है पूरा भगवत गीता का दूसरा अध्याय और 18 अध्याय, ये दोनों जो है ना, ये भगवत गीता का शॉर्ट फॉर्म है, कंक्लूजन है कुल मिलाकर। ठीक है, तो 18वां अध्याय की महिमा महात्म्य का वर्णन करते हैं शिव जी। तो एक कथा आती है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। 18वें अध्याय की महिमा है ना। तो एक बार पार्वती माता ने शिव जी से 18वें अध्याय की महिमा पूछी। 18वें अध्याय की महिमा जब शिव जी से पूछी, तो शिव जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे पार्वती, अध्याय 18 की महिमा किसी के भी कानों में प्रवेश करती है तो यह सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देती है। सिर्फ महिमा सुनने से ही भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है। जो इसका पाठ करता है वह यमराज के दूतों को दूर भेज देता है। ऐसा कोई अन्य पाठ नहीं है जो इतनी शीघ्र सभी पापों को नष्ट कर सके, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का 18 अध्याय। तो कथा स्टार्ट करते हैं। शिव जी यहाँ पे, शिव जी कहते हैं, मेरु पर्वत के सबसे शीर्ष शिखर पर अमरावती है, जिसे विश्वकर्मा ने बनवाया था।
उसे उसे स्वर्ग कहा जाता है। जो जो स्वर्ग है वो सुमेरु पर्वत के एकदम शिखर में है। उस स्वर्गीय राजा में राजा इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ देवताओं द्वारा सेवित होते हैं। तो हम जानते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र हैं और उनको सभी देवता और जो है सभी लोग वहां के पूजते हैं। वो सेवा स्वीकार करते हैं सबसे, और उनकी पत्नी है जो शची है उनकी है। एक दिन इंद्र शांत बैठे थे, तब उन्होंने देखा कि एक सुंदर व्यक्ति वहां पहुंचा। स्वर्ग में एक नया सुंदर व्यक्ति प्रवेश किया, जिसकी भगवान विष्णु के सेवक सेवा कर रहे थे। एक सुंदर व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है जो कि भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा सेवा किया जा रहा है उसका। ये देखते ही इंद्र तत्क्षण अपने सिंहासन से नीचे गिर गए और उनका मुकुट भी जमीन पर गिर गया। तब देवताओं ने उन्हें उठाया और उनका मुकुट को उठाकर उस सुंदर व्यक्ति को पहना दिया। क्या हुआ? इंद्र ने उस सुंदर व्यक्ति को देखा जो भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा सेवा सेवा चल रही थी उसकी, और देखते थोड़ा उसको जो है घबराहट हो गई और इंद्र गिर गए, उसका मुकुट भी गिर गया इंद्र का। तब देवताओं ने इंद्र को उठाया और मुकुट को उठा के उस नए व्यक्ति जो सुंदर व्यक्ति है उसको पहना दिया। तब सारे देवताओं ने उसे नया इंद्र बनाकर आरती करना प्रारंभ कर दिया और अद्भुत गाना गाने लगे। फिर उनके अनेक महान ऋषि आए और अपना आशीर्वाद अर्पित किया। है ना? तो मतलब एकदम से सत्ता बदल गई, है ना? कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, राजा बदल गया तुरंत तत्क्षण। उनका प्रवेश करते ही इंद्र खुद ब खुद देखो गिर गए, बैठे बैठे गिर गए। और देवताओं ने उठा के, क्या हुआ, उनके हृदय में भगवान के द्वारा जो भी प्रेरणा मिली, मुकुट उठा के नए व्यक्ति को पहना दिया गया। उन्होंने सब ने उसी समय तत्क्षण उसको नया इंद्र स्वीकार कर लिया। अनेक ऋषि आए, है ना? उसके बाद लिख रहे हैं कि वैदिक मंत्रों का पाठ किया, गंधर्वों और अप्सराओं ने प्रसन्नता से गाना और नृत्य प्रारंभ कर दिया। अब पुराने इंद्र को साइड कर दिया और नए इंद्र को जो है उनको आशीर्वाद देने लगे, गाना गाने लगे, नृत्य करने लगे उनके सामने, और उनको सेवा देने लगे सारे देवता और अप्सराएं मिलकर। अब पुराना इंद्र सोचो क्या सोच रहा होगा अंदर ही अंदर, क्या हो गया अचानक कि मेरे को जो है ये कुर्सी भी गिर गई, अचानक सारे जितने लोग मेरी सेवा करते थे आज उसकी सेवा करने लगे, मेरे को छोड़ दिया। ये सबके साथ होता है। जिनको हम अपना मानते हैं वो एक दिन सबके सब साथ छोड़ देते हैं। तब दिमाग ठिकाने आता है, ओ ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर इस तरह नए इंद्र नए इंद्र ने सारी सेवाएं का आनंद लेना शुरू कर दिया। इंद्र जो है वो 100 अश्वमेघ यज्ञ से ही बना जाता है, लेकिन इस नए इंद्र ने एक्चुअली कोई भी यज्ञ या दान तपस्या नहीं की थी। यह देखकर पूर्व इंद्र आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि ये व्यक्ति ने कभी एक कुआं भी नहीं खुदवाया, कभी एक पेड़ भी नहीं लगाया, ना ही कभी कोई दान ही दिया, ना ही पवित्र स्थान में यज्ञ अथवा अन्नदान किया है, तो यह मेरा पद कैसे प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार पूर्व इंद्र अशांत हो गए और क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास चले गए। तो वो सोचने लगा पूर्व इंद्र की ये क्या हो गया, क्योंकि वो दिव्य हैं। जो देवता होते हैं वो दिव्य दृष्टि रहती है उनके पास, वो देख सकते हैं किसी की भी व्यक्ति के जीवात्मा के पूर्व और वर्तमान कार्यों को। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये इसने ऐसा क्या कार्य किया है जो इसको तत्क्षण जो है इंद्र बना दिया गया। मेरी गद्दी छिन गई, मेरी सत्ता खत्म हो गई, मेरी सरकार खत्म हो गई, मेरे सेवक आज के बाद इनके सेवक हो गए, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, क्या बात है। तो उन्होंने देखा कि इसने कोई भी ऐसा दिव्य कार्य नहीं किया है, कोई दान यज्ञ तपस्या नहीं किया है, क्योंकि इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ता है। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा वही इंद्र बनेगा। तो वो ये देख के आश्चर्यचकित हो गए और क्षीर सागर में विष्णु के पास चले गए अपने इस संशय का निराकरण करने के लिए, डाउट क्लियरिफिकेशन के लिए सीनियर के पास जाते हैं ना, वहीं चले गए। तब वहां इंद्र ने पूछा, हे भगवान,
मैंने कई यज्ञ और पवित्र कर्मों की संपन्न करके मुझे इंद्र का पद प्राप्त हुआ था। और इस समय एक साधारण व्यक्ति जो कि अपने जीवन में कोई भी महान अद्भुत पुण्य कार्य कर्म नहीं किया, तो उसे कैसे सिंहासन का पद प्राप्त हो गया? ये कैसे संभव हो गया कि वो इंद्र की गद्दी उसको मिल गई? इससे हमको एक शिक्षा मिलती, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे साथ कोई घटना घट रही है तो उस घटना घटने का उत्तरदायित्व हमको सामने वाले पे नहीं डालना चाहिए। मेरा कुछ लॉस हो गया, मेरे साथ परेशानी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने करी, इसका मतलब ये है भगवान के द्वारा वो सारा कुछ कार्य हो रहा है ना। तो भगवान ने जो है ऐसी लीला रची कि ये सारा कार्य हो गया। तो इंद्र भी सीधा भगवान के पास गए कि ये क्या हो गया, उसने किया क्या ऐसा जो मेरा सिंहासन उसको मिल गया। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति प्रतिदिन भगवत गीता के अध्याय 18वें अध्याय का पाठ करता था। वह व्यक्ति रोज 18 अध्याय के 5 श्लोक का पाठ किया, इसीलिए उसे सारे यज्ञ तपस्या और अन्य पुण्य कर्मों का लाभ मिल गया। ये कितनी बड़ी बात बता रहे भगवान कि सिर्फ 5 श्लोकों का पाठ रोज करता था भगवत गीता के 18वें अध्याय का, और 5 श्लोक के पाठ करने से अनंत न जाने कितने सारे पुण्य अर्जित कर लिया उसने, जो अनेक अनेक यज्ञ दान तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं। कौन से 5 श्लोक का पाठ किया ये नहीं बताया गया, क्योंकि कोई भी 5 श्लोक कोई भी कर सकते हैं, है ना। भगवत गीता के 18वें अध्याय के कोई भी 5 श्लोक दिन प्रतिदिन जो रोज पढ़ेगा उसको अनंत अनंत कोटि जो है पुण्य प्राप्त होते जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं पड़ रहा। रोज भगवत गीता के क्लास में आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं ओहो 1 घंटा जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कई लोग तो उठते नहीं है, कई लोग सुनते नहीं है, कई लोग अटेंड नहीं करते। लेकिन आपको नहीं मालूम है आप कितनी बड़ी कमाई कर रहे हैं। आप क्या, हम भी कमाई कर रहे हैं, हम भी कितनी बड़ी कमाई कर रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं। एक दिन जब ऊपर जाएंगे तब पता पड़ेगा। ओहो, दंडवत प्रणाम करेंगे यमराज जी, अरे आप लोग तो उस लोक से आते हो जहां आपने रोज भगवत गीता का पाठ किया, रोज 1 श्लोक 2 श्लोक रोज पढ़ते थे, आपको तो दंडवत प्रणाम है। तब पता पड़ेगा ये, अरे तब याद आएगा ओहो कितना अद्भुत जो है इसके इस्तेमाल कृष्ण प्रभु जी ने अरेंजमेंट कर दिया कि रोज भगवत गीता की क्लास होती थी, हम रोज पढ़ते थे। और जो बेचारे सोचते रह जाएंगे, वो देखते रह जाएंगे वहां पे कि ओहो काश मैं पढ़ लेता, काश सुन लेता, काश काश। अब कुछ नहीं होने वाला, समय चला गया। मृत्यु के बाद कुछ नहीं कर सकते, मृत्यु तक ही समय है। जो करना है मृत्यु तक कर सकते, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, फाइनल है फिर तो अगले शरीर में चले जाएंगे, फिर विवश हो जाएंगे उस शरीर की हिसाब से रहने में। तो इस प्रकार उसने 5 श्लोक का रोज पाठ करता था, इसलिए अब उसे सब कुछ मिल गया है। और स्वर्ग के राजा के रूप में कई वर्षों तक आनंद लेने के बाद वे मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेगा। भगवान बोलते हैं अभी वो स्वर्ग की इच्छा करा है उसने, अब स्वर्ग का राजा बन के वो कई कई साल, जितने साल उसकी इच्छा होगी आनंद करेगा, फिर मेरे धाम को आ जाएगा। यदि आप भी, अब भगवान सोचो, विष्णु भगवान इंद्र को बता रहे हैं, है ना, जो पुराना इंद्र उसको बता रहे हैं, यदि आप भी भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग के लोगों को भी भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं, वहां पे श्रीमद् भागवत पुराण और ये सब का है ही नहीं। वहां पे, वहां तो खाली भोग भोग चल रहा है। इंद्र को भी नहीं मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंस है भगवत गीता का। इसलिए देवता तरसते हैं कि हम भी मनुष्य के रूप में पृथ्वी में जाएं और भारत भूमि में जन्म लें। आगे देखो क्या लिखा है, वो और सुन के पड़ेगा। ये सुनने के बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गोदावरी तट पर काले ग्रानी नगरी जो कि पवित्र स्थान है वहां प्रवेश किया, है ना। वहां देखा कि एक ब्राह्मण बैठा है जो दयालु है और वैदिक साहित्यों में पारंगत है और सर्वोच्च लक्ष्य को समझता है। क्योंकि दिव्य दृष्टि थी तो उन्होंने देखते साथ समझ गए कि एक ब्राह्मण है वहां पे जो सारे वैदिक साहित्यों को समझता है और सर्वोच्च लक्ष्य को समझता है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और वह प्रतिदिन
भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता था। यह देखकर इंद्र उनके चरणों में गिर गए और अनुरोध किया कि उन्हें भी भगवत गीता के 18वें अध्याय का अध्याय सिखाए। सोचो, इंद्र स्वर्ग का राजा एक ब्राह्मण के चरणों में गिर गया है, जो कि भारत में है, जो कि गोदावरी तट पे रह रहा है। उसके पास आया और उसको दंडवत प्रणाम किया और बोला, मेरे को भी आप 18वें अध्याय का अध्याय सिखाएं पूरा, ताकि मैं भी उसका पाठ कर सकूं। स्वर्ग का राजा, उसको नहीं मालूम है भगवत गीता कैसे पढ़ते हैं, क्या कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा। तो वो नीचे आता है और एक ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोलता है, मेरे को सिखाओ। और हमारे इस्कॉन में निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट भगवत गीता का पाठ कराया जाता है। क्या हम इस पे थोड़ा सा भी लगा पा रहे अपनी बुद्धि को? कितनी बड़ा कार्य है ये भगवत गीता पढ़ना। इंद्र को तक नहीं आता भगवत गीता पढ़ना। इंद्र भी नीचे आया पृथ्वी में और एक ब्राह्मण को प्रणाम करके उसके पैरों में गिर गया कि मेरे को भगवत गीता का 18वें अध्याय का अध्याय सिखाओ पूरा का पूरा। मतलब हमको समझना चाहिए कि हम इंद्र से भी ज्यादा खुशनसीब है। इंद्र के पास जितनी व्यवस्था है उससे ज्यादा व्यवस्था हमारे पास है, उससे ज्यादा हम यहाँ पे बैठे बैठे कमा रहे हैं, है ना। इंद्र क्या कमाएगा? आगे कहते हैं, सिखाए। कुछ काल तक इंद्र 18वें अध्याय का पाठ करने के बाद सर्वोच्च लोक को प्राप्त किया। जब इंद्र ने उन ब्राह्मण के पास सीखा, कुछ काल तक वेश बदल के ब्राह्मण के रूप में उनके अधीन रहे और उन्होंने रोज भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया और फिर क्या किया? सर्वोच्च लोक मतलब वैकुंठ को प्राप्त किया। अब स्वर्ग नहीं गया इंद्र, है ना। अब दोबारा स्वर्ग की कामना नहीं कर रहे हैं। अब कहाँ चले गए? अब वैकुंठ चले गए, सर्वोच्च लोक में चले गए। जब वहां पहुंचे तो अनुभव किया कि इंद्र के रूप में जो आनंद लिया वो वैकुंठ के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। अब इंद्र बता रहे हैं कि जब वो वैकुंठ चले गए तब उनको पता पड़ा कि जो मैं स्वर्ग में आनंद भोग रहा था इतने सालों तक, वो वैकुंठ के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। तो सोचो, भगवत गीता की महिमा, 18वें अध्याय की महिमा। ठीक है। शिव जी ने आगे कहा, जो भी इस गीता महात्म्य को सुनते हैं वह शीघ्र सभी पापों को नाश कर लेता है और सभी पुण्यों और महान यज्ञों के परिणाम को प्राप्त करता है और सभी सांसारिक ऐश्वर्यों का सुख लेने के बाद विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसा है भगवत गीता का 18वें अध्याय का महात्म्य। तो भगवत गीता 18वें अध्याय की जय। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है ना। ये कैसे संभव है कि आदमी जो है भक्ति करके वैकुंठ लोक में जाए कि स्वर्ग में जाए? वो तो भक्ति करता था तो स्वर्ग में कैसा चला गया है? उसको तो वैकुंठ जाना चाहिए था, तो भक्ति करके स्वर्ग क्यों चला गया? तो एक श्लोक आता है 11.20.32 और 33। 11वां कैंटो 20वां अध्याय श्लोक नंबर 32 और 33। यहाँ पे कहते हैं, इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, मेरे भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी चीजें प्राप्त करी जाती? दान, तपस्या, ज्ञान से, जैसे स्वर्ग हो गए, भौतिक ऐश्वर्य हो गए, नाम प्रतिष्ठा हो गई, मान सम्मान हो गया, बहुत बड़ा एकदम दिव्य उसको सम्मान मिल रहा है इस संसार में, इस तरह के राजा बन गया, बहुत बड़ा, बहुत पैसे वाला बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। ये सारी जो है ना, ये सारा ऐश्वर्य, जो सारा सुख हमारे को भौतिक संसार में प्राप्त होता है, वो तपस्या, ज्ञान, वैराग्य से होता है। उसके बारे में कह रहे हैं भगवान की, ये मेरे भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही मिल जाता है मेरे भक्तों को। यदि मेरा भक्त किसी ना किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष पाने या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा इच्छा करता है तो वह ऐसा वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। मतलब जो भगवान की भक्ति करता है, अगर उसकी इच्छा हो रही है स्वर्ग जाने की,
तो वह आसानी से स्वर्ग जा सकता है। उसकी इच्छा है कुछ और भी, तो वह सारी इच्छाएं उसकी प्राप्त हो जाती हैं, और अंतोगत्वा वो उसके बाद भगवान के धाम में चला जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति का जो पुण्य होता है वो अक्षय पुण्य होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो जैसे स्वर्ग जाएगा, कुछ समय तक, काल तक वहां पे भोग भोगेगा, उसको वो सब पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो भक्ति के बल से वहां गया है। इसलिए पूर्व संसार संस्कार के द्वारा उसके भोगने में रुचि नहीं होगी, और वो सब ऐश्वर्य भोग से परेशान होकर फिर भगवान के धाम पे चला जाएगा। इसको कहते हैं क्रमिक विकास, है ना, क्रमिक विकास, धीरे धीरे ऐसा ग्रोथ। पहले स्वर्ग जाएंगे, फिर ऊपर के लोकों को जाएगा, फिर ब्रह्मा के लोक में जाएगा, फिर उसके बाद वैकुंठ में चला जाएगा। तो कोई भक्त है, उसकी ऐसा नहीं है कि स्वर्ग जाने की इच्छा है तो वो नहीं जा सकता, है ना। भक्त जो चाहे जहां चाहे वहां जा सकता है। तो ये भगवत गीता का 18वें अध्याय का महात्म्य है ना। तो 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 18वें अध्याय का डिवीजन आप लिख सकते हैं। टोटल है 78 श्लोक्स हैं इसमें, 78 श्लोका, है ना। पहला और दूसरा दो जो श्लोक हैं वो कर्म योग के बारे में है। इसमें डिस्कशन होगा भक्ति युक्त कर्म और त्याग, इसमें क्या अंतर है ना। संन्यास और त्याग, इसका क्या अंतर है। नहीं, 1 से 12, सॉरी, 1 से 12 में ये। फिर 13 से 18 में जो है, 13 से 18 में ज्ञान योग की चर्चा हुई। ज्ञान योग, है ना, मतलब फिर से रिवीजन चल रहा है पूरा। ज्ञान योग की चर्चा चलेगी। फिर 19 से 40 में प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा चलेगी, जो 3 गुण किस प्रकार प्रभावित करते हैं। और 41 से 48, 41 से 48 तक अपने कार्यों से कृष्ण की पूजा करना। ये हम सीखेंगे कि कैसे कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने कार्यों से कैसे भगवान की पूजा में और उन्नति करें, भक्ति में। फिर 49 से 55, यहाँ ज्ञान योग से शुद्ध भक्ति की तरफ, ज्ञान के बाद भक्ति कैसे की जाए, ज्ञान से जो ज्ञान अर्जित किया गया उससे भक्ति को और शुद्ध कैसे बनाया जाए। 56 से 66, 56 से 66 तक कृष्ण की शरणागति, है ना, कृष्ण की शरणागति। सब जानते हैं 18.66 श्लोक, वर्ल्ड फेमस श्लोक है ना। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो शरणागति भगवान बताएंगे कि क्या क्यों करनी जरूरी है कृष्ण। और लास्ट में 67 से लेकर 78 तक अर्जुन युद्ध के लिए तैयार, और संजय द्वारा जीत का आश्वासन, है ना। लास्ट में अर्जुन अब बस, अब कोई प्रश्न नहीं करते, अब एकदम बोलते हैं जो आप बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, अर्जुन बोलते हैं। तव प्रसाद स्वीकारात अच्युतम मया, है ना, मैंने अब आपका प्रसाद स्वीकार कर लिया, कौन सा, भगवत गीता का। जो आप बोलो अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार 78 श्लोकों का विवरण है। नोट कर लिया होगा सबने। तो पहला प्रश्न जो है, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है ना। त्याग और संन्यास, इसमें क्या अंतर है, कौन बताना चाहेगा, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। 17 अध्याय हम कर चुके हैं। तो आशा करते सबके सब हाइड रेस करेंगे, सबके सब बताएंगे त्याग और संन्यास में अंतर क्या है। यस, हमारे गौतम प्रभु का हैंड रेस है, लेकिन आपसे मैं आखिरी में पूछूंगा, है ना। रघुनाथ दास जी, और कौन है भाई। 34 लोग हैं पार्टिसिपेंट्स, लेकिन 34 में सिर्फ 3 ही लोग, 10% भी हाथ नहीं उठाए हैं, बताओ। पूनम माता जी ने भी हाथ उठाया। और कोई, शिवानी माता जी बोलना चाहेंगी, रोशनी माता जी बोलना चाहेंगी।
मीनाक्षी, माधव प्रिय देवी दासी माता जी, जूही माता जी, अहिल्या माता जी। बताइए कौन बताना चाहेगा। कुमुद माता जी बताना चाहेंगी। नो बडी। सुनाई दे रहा है ना मेरी बात को? आवाज तो सुन पा रहे हैं ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अ, अ, प्रभु जी, त्याग में हम कृष्ण जी की सेवा करने के लिए जो भी किसी भी चीज का हम त्याग कर रहे हैं, भौतिक इच्छाएं, वो त्याग करना कहलाएगा। और संन्यास में कृष्ण जी की सेवा में पूर्ण रूप से अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर पूर्ण रूप से कृष्ण जी की सेवा में तत्पर रहना, मेरे ख्याल से ये संन्यास। कृष्ण जी की सेवा में सब कुछ छोड़ के उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना इस सन्यास है ना। सब कुछ छोड़ दिए कृष्ण के लिए और कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं इस सन्यास। ये तो एकदम बढ़िया, सही कहा आपने। लेकिन त्याग के लिए थोड़ा सा गड़बड़ बता दिए। हाँ, और कोई? ट्राई करना चाहिए, उसमें क्या है, गलत हो गया तो ठीक है। कौन सा हम आपको पनिशमेंट दे रहे हैं? कौन सा आपसे फाइन भरवा ले अब 500 रुपये देना पड़ेगा, आपने गलत जवाब दे दिया। आपको फेल कर देंगे हम इस साल। है, भगवत गीता का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए हमको सबको। ठीक है रघुनाथ दास जी, आप ही बता दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, जगन्नाथ। हरे कृष्णा। जी प्रभु। मैं प्रभु जी, त्याग और संन्यास में वही है कि जो भी हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं और उनको अपन त्याग करें, और जो भी भक्ति के लिए जो सही है उसको अपन स्वीकार करें। और संन्यास का मतलब प्रभु जी की हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी किए हैं, उसको अपन त्याग करके मतलब पूर्ण रूप से अपन संन्यास की ओर मतलब अग्रसर होना है। अपन इससे समझ सकते हैं प्रभु जी, त्याग और संन्यास। नहीं नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है प्रभु जी, त्याग और संन्यास देखो, अंतर बताइए ना, दोनों में अंतर बताइए ना। त्याग प्रभु जी जैसे कि हम जो भी हम करते हैं, जो भी सेक्रीफाइस हो गया, जो भी हमने छोड़ी है अगर बुरी चीजें, वो एक प्रकार से त्याग है, जो हमको हाँ। बुरी चीजों का त्याग कर दिए। अब संन्यास हाँ। मतलब एक प्रकार से भक्ति हम कर रहे हैं, उस और आगे बढ़ना है। तो एक मतलब पूर्ण रूप से सब चीज को छोड़ना और एक संन्यास को पढ़ना, हम उसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सही कहा, सही कहा प्रभु जी ने। हाँ, सही कह रहे हैं प्रभु जी। यस गौतम प्रभु, आप इसमें अपना विशेष अपना हरे प्रकाश कृष्ण। डालिए इसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। माता जी हाँ बताइए माता हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। कहिए माता जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा प्रभु जी, त्याग का मतलब जैसे चार नियमों का पालन करना और लहसुन प्याज छोड़ना, खाए पाए की जो नियम है उसका त्याग कर देना, संगति बुरी संगति से दूर हट जाना और अपने जीवन का नियमित जीवन जीना, ये त्याग है प्रभु जी। और सन्यासी का मतलब पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाना, सांसारिक से कोई जीवन से कोई मतलब नहीं, और पूर्ण रूप से तत्पर रहना, भगवान की सेवा में मग्न रहना, तल्लीनता से उनकी भक्ति करना, ये सन्यास। बिल्कुल ठीक है माता जी, सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं। और गौतम प्रभु आप बताइए, क्या आपका जी प्रभु जी। अ, प्रभु जी, जैसे त्याग मतलब हम सारी भौतिक चीजें जैसे हो गई, हम जैसे माता जी बोल रही है लहसुन प्याज छोड़ देना, जैसे हम मूवी जाना छोड़ दिया, मतलब जो भी भक्ति के लिए मतलब अनुकुल मतलब बाधा जो लाती है भक्ति के लिए, वो सारी चीजों को त्यागना। लेकिन त्याग में प्रभु जी इच्छा बनी रहती है कभी कभी, लेकिन सन्यास में एकदम पूर्ण मतलब ऐसा होता है कि सन्यास में वो इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो शायद एक इच्छा हम्म का डिफरेंस होता होगा प्रभु जी, त्याग और सन्यास में। त्याग और संन्यास में एक इच्छा का डिफरेंस बना रहता है। त्याग में इच्छा तो रहती है लेकिन आदमी जबरदस्ती उसको छोड़ देता है, लेकिन संन्यास में अब इच्छा ही नहीं है। अब
है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एकदम सही कहा प्रभु जी ने, बिल्कुल सही है। तो त्याग और सन्यास में डिफरेंस ये है, कई बार हम त्याग करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर बोलता है अब मीठे से दूर रहना है ना, आज के बाद तुमको मीठा नहीं खाना है, तुमको डायबिटीज हो गया है, तो आदमी त्याग देता है मीठा। उसमें भगवान का कोई रोल ही नहीं है ना, वो भगवान के लिए नहीं छोड़ रहा है, वो अपने शरीर के लिए छोड़ रहा है, डॉक्टर के लिए छोड़ रहा है। अब उसकी घरवाली भी डंडा दिखाती, अब तू मीठा खाएगा तो डंडा बढ़ेगा तेरा। तो त्याग दिया उसने, अपनी इच्छा है उसके अंदर लेकिन फिर भी छोड़ दिया। उसमें जरूरी नहीं है भगवान का कोई रोल हो, भगवान के लिए छोड़े, अपने लिए छोड़े, हेल्थ के लिए छोड़े, डॉक्टर के लिए छोड़े, परिवार के लिए छोड़े, किसी के लिए भी छोड़ सकता है। उसमें त्याग में इच्छा बनी रहती है। अब आते सन्यास पे। सन्यास जो होता है वो भगवान के लिए अपने सारे कार्यों को छोड़ दिया जाता है ना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भगवान के अनुकूल है सिर्फ मैं उसको ग्रहण करूंगा, और जो भगवान की भक्ति में बाधा क्रिएट करता है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, भले ही मेरे लिए कितना मेरे को पसंद क्यों ना हो, है ना। सन्यास में भगवान का कार्य आ जाता है। और एक तीसरा होता है वैराग्य, है ना। सन्यास, त्याग और वैराग्य। वैराग्य जो होता है वो और अलग हो जाता है। वैराग्य मीन्स अब इच्छा है ही नहीं, जो अच्छा लगता था, मेरे को पसंद था, नहीं था, अब वो आए चाहे नहीं है, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं वैरागी हो गया, मेरा कोई लेना देना ही नहीं, अब संबंध मैंने अपनी अच्छी और बुरी चीजों से काट दिया, ये हो गया वैरागी। सन्यास भगवान के कार्यों को सिद्ध करने के लिए गुरु आचार्य की वाणी को फॉलो करते हुए आदमी अपने जीवन को परिवर्तन कर देता है ना। अब सारा कुछ भगवान को समर्पित, ये सन्यास है। और त्याग में भौतिक इच्छा बनी रहती है लेकिन फिर भी जबरदस्ती छोड़ देता है। तो एक तरह से त्याग सन्यास का पार्ट ही है ना। सन्यास त्याग नहीं है लेकिन त्याग जो है एक तरह से छोटा सा सन्यास माना जा सकता है। त्याग करेंगे धीरे धीरे तब सन्यास की ओर आगे बढ़ पाएंगे, अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाएंगे, फिर धीरे धीरे हम सन्यास की ओर बढ़ सकते हैं। तो सन्यास एक बहुत बड़ा आश्रम है, हम जानते हैं 4 आश्रमों में से एक है सन्यास आश्रम, जो कि जो है 75 साल से 100 साल की उम्र में लिया जाता है। बट हमारे इस्कॉन में सन्यास आश्रम दिया जाता है गुरुओं द्वारा कि अब आप सन्यास आश्रम स्वीकार कर सकते हो। उसके बाद घर परिवार को छोड़ना पड़ता है और पूर्ण रूप से सिर्फ भक्ति में सेवा में लगना पड़ता है ना। अपना अब मेरा कुछ नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं सन्यास। ठीक है, तो हम चैप्टर 18 कल से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न जो है अर्जुन का। तो अभी तक हमने महात्म सुना, डिवीजन सुना, और एक छोटा सा डिस्कशन किया त्याग और सन्यास। क्योंकि कल जो है हमारे यही है, पहला प्रश्न क्या है, भगवान से अर्जुन पूछते त्याग और सन्यास का मेरे को तत्व से भेद बताओ प्रभु। तो भगवान भेद बताएंगे। हाँ हाँ, हमने उसका डिस्कशन पहले ही कर लिया। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज क्लास को क्लोज करेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है? ठीक। शीर्ष 18वें अध्याय का शीर्ष ही है उपसंहार, सन्यास की सिद्धि। सन्यास की सिद्धि है ना, सन्यास के द्वारा क्या सिद्धि है, या सिद्धियां ऐसी कौन सी है जो सन्यास में मिल जाती है इंसान को। ठीक है, तो कल प्रवेश करते हैं। आज हमारे को थोड़ा सा भगवान मतलब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लिए 1-2 माला जो एक्स्ट्रा कर सकते हैं करना चाहिए। और बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही हमारे शुद्ध भक्त, हमारे आचार्यों, हमारे हेड, हमारे मार्गदर्शक, इस्कॉन के नींव, वो हमें छोड़ के चले गए। तो बहुत दुख हो रहा है। मेरे इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु के भी जो है दीक्षा गुरु हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। बहुत ही लोगों के, बहुत 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए उन्होंने, और भी ज्यादा बनाया होगा, मेरे को तो शायद नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज्यादा है उनकी।
ठीक है, तो कोशिश करिएगा जितनी हो सके 2 4 6 8 10 12 माला करिएगा उनके लिए, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते और क्लास को क्लोज करते। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या अभी अभी हम सब मिलके एक माला कर सकते हैं ना अपने प्रभु जी के लिए, गोपाल कृष्ण प्रभु के लिए? टाइम है तो? समय तो है, सबका एक साथ ये हो जाएगा ना? नहीं, इसको क्लोज करते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही, क्लोज करते हैं, फिर दोबारा जपा टॉक्स में आ जाते हैं। दोबारा आप जो है ना इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस्कॉन मतलब इसी को क्या बोलते हैं, लिंक को, और हम इसको क्लोज कर देते रिकॉर्डिंग को, ताकि जी हम फिर जपा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र अभी का जाप सबका करें। माला एक साथ चला जाएगा प्रभु जी को ना, गोपाल कृष्ण प्रभु हाँ जी चला को, जाए, जितने तो ये क्लास में। सेशन क्लोज करके फिर इसी में कंटिन्यू रखते हैं, फिर आप छोड़िएगा, मत लीव मत करिएगा, हम फिर माला जी कर लेंगे, है ना। जी प्रभु तो जी, एक बार हरे क्लास को कृष्ण। क्लोज करते हैं। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। सभी भक्त वृंद की भक्तवृंद की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय गौर प्रेमानंदे। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि